नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे। कनाडा। आप जानते हैं ना कनाडा? अमेरिका के ऊपर वाला देश। बहुत बड़ा देश है, अमेरिका से भी बड़ा। जमीन बहुत है पर लोग कम हैं। लेकिन धोखा मत खा जाना, कनाडा बहुत पावरफुल कंट्री है। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में से एक है और उनकी क्वीन भी है, मतलब थोड़ी सी इंग्लैंड के साथ शेयर करती है। कनाडा पीसफुल कंट्री है। उन्हें हॉकी बहुत पसंद है ना? और उनका मेपल सिरप मत भूलना। लेकिन कनाडा सिर्फ हॉकी और सिरप नहीं है। यहाँ ब्यूटीफुल सिटीज हैं, स्टनिंग नेचर है और फ्रेंडली लोग हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं कनाडा को साथ मिलके। शुरू करते हैं टोरंटो से, कनाडा का सबसे बड़ा और सबसे वाइब्रेंट शहर। बिजी प्लेस है, लॉट्स ऑफ पीपल और बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स। जैसे कहते हैं ना, बड़ा शहर, बड़ी इमारतें। यहां हर कोने पर कुछ नया देखने को मिलता है और सीएन टावर से बड़ी कोई नहीं। ये टोरंटो की पहचान है। पहले ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। इसकी ऊंचाई ने इसे एक आइकॉनिक लैंडमार्क बना दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं? लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये एक जायंट नीडल की तरह है जो स्काई की तरफ पॉइंट कर रही है। इसकी डिजाइन बहुत यूनिक है। ऊपर से आप सब कुछ देख सकते हैं। पूरा शहर आपके सामने होता है। पूरा शहर लेक के उस पार अमेरिका तक। ये व्यू बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है। और अगर आप बहादुर हैं तो आप ग्लास फ्लोर पर चल सकते हैं। नीचे मत देखना। ये एक्सपीरियंस बहुत थ्रिलिंग है। मजाक कर रहा हूं, बिल्कुल सेफ है। लोग यहां आकर बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर भी हवा में चलना प्रिटी कूल है ना? ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अब चलते हैं ओटावा, कनाडा का कैपिटल और एक बहुत ही चार्मिंग शहर। ये टोरंटो से थोड़ा शांत है, बट स्टिल अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ की स्ट्रीट्स बहुत ही पिक्चरेस्क है। यहाँ है पार्लियामेंट हिल अपने बड़े क्लॉक टावर के साथ। ये ओटावा का हार्ट है। यहीं पर गवर्नमेंट अपना काम करती है। ये जगह बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, लॉट्स ऑफ हिस्ट्री है। यहाँ की हर इमारत एक कहानी कहती है। इमारतें बहुत पुरानी हैं, बट स्टिल लुक ग्रेट। इनकी आर्किटेक्चर बहुत ही इंप्रेसिव है। यहाँ रात को लाइट शो भी होता है। ये शो बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है। पूरी बिल्डिंग अलग अलग कलर्स में लाइट अप होती है। ये एक विजुअल ट्रीट है, देखने लायक नजारा होता है। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। ओके, बिल्डिंग्स के बारे में बहुत हुआ। अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। अब चलते हैं नेचर में। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कनाडा में दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत नजारे हैं। माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट्स और बहुत कुछ। लेक्स, रिवर्स और एंडलेस होराइजन्स। आपको जो चाहिए। क्या आपने बैंफ नेशनल पार्क के बारे में सुना है? ये एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। ये रॉकी माउंटेन्स में है, अल्बर्टा प्रोविंस में। सोचो, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, टर्क्वाइज लेक्स और भी बहुत कुछ। और पाइन ट्रीज से भरे फॉरेस्ट्स। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। ये किसी सपने जैसा है। यहाँ की हर चीज पोस्टकार्ड जैसी लगती है। आप यहाँ हाइकिंग, कैंपिंग, स्कीइंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। बेर भी देख सकते हैं। यहाँ का वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है। घबराओ मत, वो आपसे ज्यादा डरते हैं शायद, लेकिन हमेशा सावधानी बरतें। और हाँ, नायग्रा फॉल्स को कैसे भूल सकते हैं? ये एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन है। नायग्रा फॉल्स तो सब जानते हैं। ये हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होता है। ये दुनिया के सबसे फेमस वाटरफॉल्स में से एक है। इसकी शेयर पावर अद्भुत है। हर सेकंड लाखों लीटर पानी नीचे गिरता है। ये नजारा देखने लायक है। आवाज बहुत तेज होती है, थंडर की तरह। ये साउंड आपको मेस्मराइज कर देगा। आप फॉल्स के बिल्कुल पास बोट राइड ले सकते हैं। ये एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। बस भीगने के लिए तैयार रहना। यहाँ की मिस्ट आपको सोक कर देगी। ये एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूलेंगे। ये लाइफ टाइम की यादें बन जाएंगी। कनाडा का इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है। यहाँ की धरती पर कई सदियों से लोग बसे हुए हैं।
और हर कोने में आपको इतिहास की झलक मिलेगी। और उनके पास मॉन्यूमेंट्स हैं ये प्रूव करने के लिए। ये मॉन्यूमेंट्स सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी हेरिटेज का हिस्सा है। पूरे देश में आपको स्टैच्यूज, मेमोरियल्स एंड हिस्टोरिक साइट्स मिलेंगे जो कनाडा की कहानी बताते हैं। ये साइट्स हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं और हमें गर्व महसूस कराते हैं। जैसे हैलिफैक्स सिटाडेल, एक बड़ा स्टार शेप्ड फोर्ट जो सिटी को इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये फोर्ट आज भी विजिटर्स को आकर्षित करता है। या फिर ऑटोवा में कैनेडियन वॉर म्यूजियम जो वॉर टाइम में कनाडा के सोल्जर्स की कहानी बताता है। यहाँ के एग्जिबिट्स हमें उन कठिनाइयों और वीरता की कहानियां सुनाते हैं। ये उन सैक्रिफाइसेस की याद दिलाता है जो लोगों ने अपने देश के लिए दिए हैं। ये मेमोरियल्स हमें उन वीरों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। और कनाडा के इंडिजिनस साइट्स को मत भूलना। ये साइट्स हमें उन लोगों की याद दिलाते हैं जो यहाँ सबसे पहले बसे थे। फर्स्ट नेशंस पीपल यहाँ किसी और के आने से पहले से थे और उनकी कल्चर आज भी स्ट्रॉन्ग है। उनकी ट्रेडिशंस और सेरेमोनीज आज भी जीवित हैं। आप उनके विलेजेस विजिट कर सकते हैं, उनके टोटम पोल्स देख सकते हैं और उनकी वे ऑफ लाइफ के बारे में जान सकते हैं। ये एक्सपीरियंसेस हमें उनकी रिच हेरिटेज से जोड़ते हैं। अपने पास्ट को याद रखना बहुत जरूरी है, उससे सीखना और उन लोगों को ऑनर करना जो हमसे पहले यहां थे। ये हमें एक बेहतर फ्यूचर बनाने में मदद करता है। Section 5 Modernity and Progress Canada's Urban Landscape। लेकिन कनाडा पास्ट में नहीं फंसा हुआ है। ये एक मॉडर्न कंट्री है मॉडर्न सिटीज के साथ। टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ये सिटीज जिंदगी से भरपूर हैं। यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप एक बिग सिटी से एक्सपेक्ट करते हैं। स्काईस्क्रेपर्स, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आपको जो चाहिए। और ये क्लीन और सेफ भी है। आप रात को बिना किसी डर के घूम सकते हैं। ये बहुत जरूरी है ना? कनाडा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में भी आगे है। यहाँ दुनिया की कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ हमेशा नए आइडियाज आते रहते हैं। कनाडा का फ्यूचर ब्राइट है। सेक्शन 6 द कैनेडियन डॉलर, अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं पैसों की। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। ये एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, मतलब इसकी वैल्यू दूसरे करेंसीज के मुकाबले ज्यादा है। ये कैनेडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है और उन लोगों के लिए भी जो कनाडा विजिट करते हैं। आपको आपके पैसों की पूरी वैल्यू मिलेगी, जैसे कहते हैं ना। और सबसे अच्छी बात, कैनेडियन मनी कलरफुल है और उस पे कूल पिक्चर्स हैं, जैसे $5 बिल पे हॉकी खेलते हुए बच्चे। कितना कैनेडियन है ना। Section 7 Rivers of Life, Canada's Watery Veins। कनाडा पानी का देश है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा लेक्स और रिवर्स हैं। सेंट लॉरेंस रिवर, द मैकेंजी रिवर, द यूकॉन रिवर, ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं उन माइटी रिवर्स के जो कनाडा में बहती हैं। और जहां रिवर्स होते हैं वहां वाटरफॉल्स भी होते हैं। नायाग्रा फॉल्स तो सबसे फेमस है, लेकिन यहाँ अनगिनत दूसरे वाटरफॉल्स भी हैं, बड़े और छोटे, पूरे देश में। हर एक अपने आप में यूनिक और ब्यूटीफुल है। ये रिवर्स और लेक्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और रिक्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग यहाँ फिशिंग, स्विमिंग, बोटिंग करते हैं। आपको जो पसंद है। पानी ही जीवन है और कनाडा में पानी की कोई कमी नहीं है। Section 8 The Tapestry of Cultures and Tongues। कनाडा एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। दुनिया भर से लोग कनाडा आए हैं इसे अपना घर बनाने के लिए, और वो अपने साथ अपनी कल्चर्स और लैंग्वेजेस भी लेकर आए हैं। यही चीज कनाडा को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको कनाडा में हर तरह का खाना मिल जाएगा और आप स्ट्रीट्स पर तरह तरह की लैंग्वेजेस सुनेंगे। इंग्लिश और फ्रेंच कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आप मैंड्रिन, पंजाबी, स्पेनिश, अरबिक और भी बहुत कुछ सुनेंगे। ये कल्चर्स का एक सच्चा मेल्टिंग पॉट है। सेक्शन 9 कनाडा
अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड वंडर। तो लीजिए, ये थी कनाडा की एक झलक। नेचुरल ब्यूटी का देश, मॉडर्न सिटीज और फ्रेंडली लोग, अपॉर्चुनिटी और वंडर का देश। अगर आपको कभी कनाडा विजिट करने का मौका मिले तो बिल्कुल मत सोचना, आपको निराशा नहीं होगी। और हाँ, हो सकता है आपको मूस भी दिख जाए। मजाक कर रहा हूं, वो बहुत ही एल्यूसिव क्रीचर्स हैं।